नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो कि आपके सेकंड सेम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको लाभ देंगे। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं, उस पर हम सारे नोटिफिकेशंस वगैरह देते रहते हैं। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह है। अब आप संख्याओं के क्रम को देखिए तो 15 के बाद 22, 22 के बाद 29 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 43, 50 और 57। तो यहाँ 15 के बाद 22 यानी इनके मध्य का अंतर कितना है 7, 22, 29 के मध्य अंतर 7, इधर 43, 50 के मध्य 7 और 50, 57 के मध्य कितना है 7। तो यानी 7 का अंतर होते चल रहा है। तो 15, 7, 22, 7, 29 और इसमें 7 का अंतर हम कर देंगे तो यहाँ संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ संख्या हमारी 36 होगी, अर्थात ब विकल्प हमारा उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। तो यहाँ आपके पास जो भी संख्याएं हैं, यहाँ पहली संख्या में आप देखिए 2 जगह 6 है, एक दशमलव के बाद और एक दशमलव के बाईं तरफ, और इधर दशमलव के बाद है, इधर भी दशमलव के बाद और इधर भी। तो यहाँ पर पहली संख्या में ये 6 का मान, स्थानीय मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तीसरा प्रश्न है 3/2 धन 2/5। तो इसमें आपका लघुत्तम 5 हो जाएगा, ऊपर की संख्याओं को आप जोड़ देंगे तो 3 धन 2 अर्थात 5/5 और इसका उत्तर कितना होगा 1, जो कि आपका पहला विकल्प है। चौथा प्रश्न, निम्न में से ऋण पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ जो आपको विकल्प दिया गया है इसमें 2 विकल्प आपके सही हैं, बा और सा। और इस तरह के प्रश्न में 2 में से कोई भी विकल्प आप लगाएंगे, दोनों पर आपको उत्तर मिलेगा या प्रश्न को सामान्य कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो नहीं होता, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम के लिए गुणा करने पर प्राप्त होता है और शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 होता है, इसलिए इसका कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं। ऋण 1 और 1 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो ऋण 1 और 1 के मध्य अनंत परिमेय संख्याओं को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए द विकल्प आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ऋण 8 का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम का है कि उसमें उस संख्या को जोड़ने पर, यानी योगात्मक प्रतिलोम की संख्या को जोड़ने पर मान 0 होगा। तो ऋण 8 धन a बराबर 0, तो a बराबर 8, यानी यहाँ पर आ विकल्प आपका उत्तर होगा। उसी तरह का प्रश्न है, ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 16 होगा, और जो इनमें से कोई भी विकल्प नहीं है तो द विकल्प आपका उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। जब 2 अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहेंगे। तो जब दोनों अनुपात समान होते हैं तो उनके संबंध को समानुपात कहते हैं। समानुपाती अगला प्रश्न है कि 20:30 समानुपात 60:90 में। अब 20 और 30 मध्य पद हैं, गलत है। 30, 90 वाह्य पद हैं, ये भी गलत है। 20 और 30 वाह्य पद हैं, ये भी गलत है। 30 और 60 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मध्य पद और ये सही है, अर्थात द विकल्प आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11, 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि अब यहाँ समानुपात के लिए जरूरी क्या है कि 25 और 100 ये क्या होंगे, वाह्य पद, और ये आपके मध्य पद। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ वाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल नहीं के बराबर, यानी नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, यही विकल्प सही है, इसी कारण से ये समानुपात में नहीं है। प्रश्न संख्या 12, 6 और 54 का मध्यानुपाती होगा। तो इनका मध्यानुपाती ज्ञात करने का तरीका है कि 6 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 54।
तो ये आपका मध्य अनुपाती गुणनफल और y पद का गुणनफल, जो मध्य पद हैं इनका गुणनफल दोनों बराबर होता है। तो x गुणे x बराबर 54 गुणे 6, तो ये x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और 6 पंचे 30 और 30 को जो है 2 जोड़ेंगे तो 324 और x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 324 और जिसका मान होता है 18। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 18। 13 का की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती या इसी को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं, अर्थात जिस संख्या की अनुवर्ती ज्ञात करना है उसमें हम एक जोड़ देते हैं तो हमें उसकी अनुवर्ती मिलती है, अर्थात 14 है। तो दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14, 16 और 40 का तृतीयानुपाती होगा। तो जब 16 और 40 के तृतीयानुपाती का इस तरह का प्रश्न आता है तो हम करते हैं कि 16 अनुपाते 40 समानुपाते 40 अनुपाते x। तो यहाँ आपका हो जाएगा 16 गुणे x बराबर, क्योंकि y पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, तो ये बराबर 40 गुणे 40 और x बराबर हो जाएगा 40 गुणे 40 बटे 16। तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 2 20 बार जाएगा। तो इस तरह x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 100 और तीसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। 15वां प्रश्न है a स्क्वायर x की पावर 3 a x स्क्वायर का मासा होगा। तो मासा में हम क्या करते हैं, जो सब में कॉमन है, तो इसमें a सब में कॉमन है, x सब में कॉमन है, तो हमारा इसका मासा क्या होगा, ax, जो कि पहला विकल्प है। सॉरी। प्रश्न संख्या 16, x की पावर 15, y की पावर 13, z की पावर 15 का नहीं बल्कि एक का मासा होगा। तो इन दोनों में यानी इस संख्या और इस संख्या का मासा जब हमको ज्ञात करना होगा तो इनमें कॉमन कौन है, एक है, पहला विकल्प हमारा उत्तर होगा। वर्ग के एक कोण का मान होता है। जब हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, अर्थात इनके एक कोण का मान कितना होगा, इनके एक कोण का मान 90 अंश यानी द विकल्प उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18, 8x माइनस 3/3x इज इक्वल टू 2 में x का मान है। इसको बहुत सरल तरीके से 8x माइनस 3/3x इज इक्वल टू 2, तो आप इसका तिरछा गुणा कर देंगे बटे 1 करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3x। तो ये आप इसको सरल कर देंगे तो 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x, 3 को इधर पक्षांतरित करेंगे दाहिनी तरफ और 6x को बाईं तरफ, तो 8x माइनस 6x इज इक्वल टू, ये इधर आपका जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 3/2 और ब विकल्प हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19, √2, √4, √0.4 और √0.2 में परिमेय संख्या। तो इसमें हम देखते हैं तो ये इसका मान कितना होगा, इसका मान 2 और इसे 2/1 में लिख सकते हैं, इसलिए इसमें परिमेय संख्या पहला विकल्प √4 होगा। प्रश्न संख्या 20, 33.328 में 2 का स्थानीय मान। तो 2 को यदि आप देखें तो दशमलव के बाद दूसरे अंक पर है, यानी दशमलव के बाद जब हम बात करेंगे तो वो है 02 यानी 0.02 होगा और इसमें द विकल्प आपका क्या होगा, उत्तर होगा। 0.64 भागे 0.8, जब 0.64 में 0.8 से भाग देते हैं तो यहाँ आप नीचे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 6.4 हो जाएगा और इसका ले जाएंगे 6 में जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे यानी 0.8 आपका क्या आएगा,
उत्तर आएगा और सा विकल्प क्या होगा, आपका उत्तर होगा। इकाई के 10वें भाग पर लगा बिंदु कहलाता है। जब भी हम इकाई के 10वें भाग पर बिंदु लगाते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह दशमलव कहलाता है। यही हमारी दार्शनिक प्रणाली भी है। प्रश्न संख्या 23, 0.6991, 6.3310 और 0.6901 और 63.9100 में सबसे छोटी संख्या, प्रश्न पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ चूंकि पूर्णांक जिसमें है वो बड़े हैं, दशमलव में आपके 2 विशेष मान, यहाँ आप देखिए दशमलव के बाद भी आपका 6991 है और यहाँ 6901, तो ये संख्या आपकी क्या होगी, यह संख्या सबसे छोटी होगी, जो कि चौथा विकल्प यानी द है। प्रश्न संख्या 24, 5 सहित 6/7 का मान। तो इसमें जो मिश्रित भिन्न की बात हम करते हैं तो इसमें इसके मध्य क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जो प्राप्त होता है गुणनफल उसमें उसमें हम अंश को जोड़ते हैं। तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 का 5 बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो 35 आएगा, 35, और 6 को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 41/7, और पहला विकल्प क्या है, आपका उत्तर है। 48.54 में 5 का स्थानीय मान। तो दशमलव के बाद 5 पहले पर है तो यानी 0.5, और 0.5 को हम क्या करेंगे, इसको आप भिन्न रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/10, और द विकल्प क्या है, आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 26, 51.3 धन 6.079 धन 0.38 धन 0.5 का हल है। तो इसमें आप दाहिनी तरफ से जोड़ना शुरू कीजिए। 3 अंक दाहिने हाथ है दशमलव के, तो 9 आपका आ गया, दूसरे स्थान पर 8 है, 7 है। तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको इस तरह से आप जोड़ते चलेंगे। जब तो पहले आपने तीसरे स्थान पर कौन सा, यहाँ सभी में देखिए दशमलव के बाद एक अंक है 9, तो हमने 9 को लिख लिया। फिर दूसरे स्थान पर आपका दशमलव के 7 है, और यहाँ क्या है, यहाँ 8 है। तो 7 और 8 को आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5। उसी तरह 15 में और 1 आपका हासिल का जाएगा। फिर प्रथम अंक को 5, 3, 8, और फिर यहाँ 0 है, ये 3, तो ये 11 और 1 12 का 2 हो जाएगा। और फिर पूर्णांक को जोड़िए, यहाँ 6 है और यहाँ 1, ये 7 और 1 हासिल 8 और 5 यानी 58.259 सॉरी। तो ये पहला विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प आपका उत्तर होगा। इसमें आपको 9.462 में 3.021 को घटाकर मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही करेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप सीधे सीधे बगल कॉपी पे लिख लीजिए 9.462 और 3.021। अब इसको आप घटा दीजिए। तो यहाँ आप जब घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 0 गया 4 और 6, तो ये आपका 6.441 है, जो दूसरा विकल्प वो आपका उत्तर होगा। ऋण ब्रैकेट में ऋण 8 का योगात्मक प्रतिलोम। तो जब ऋण ब्रैकेट में ऋण 8 सॉरी, तो इसका जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ऋण ऋण से ये क्या हो जाएगा, धन 8 होगा, और धन 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 8, और पहला विकल्प आपका क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। इसमें कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, क्योंकि यहाँ न सम पूछा है, न विषम पूछा है, न भाज्य, न अभाज्य, और सीधे पूछा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, तो वो क्रमागत संख्या में क्या आएगा, 102।
प्रश्न संख्या 31, दो संख्याओं का मास आपका 45 और लासा आपका 500 है, उनमें से एक संख्या 125। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसी सूत्र के आधार पर हम ये भी सीधे निकाल सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। तो अब सीधे इस पर मान रख देते हैं। तो लासा कितना है, ये 45 है, गुणे मासा कितना है 500, और पहली संख्या कितनी है 125, एक संख्या यानी पहली संख्या। तो अब 125 का यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इस तरह 45 में 4 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और ब विकल्प हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 32, दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है, एक संख्या 175, ठीक वही क्रम वही सूत्र है। तो हम क्या करेंगे, 35 गुणे 525 बटे 175। तो 35 से काट दें, ये हमारा आएगा कितना, ये 5 आएगा, और 5 से इसको हम काट दें तो 5 एक बार जाएगा, 2 है 0 जाएगा, फिर 5 105। हमारा उत्तर कितना आएगा, जो कि दूसरा विकल्प होगा। सोहन अपनी आय का 3/5 भाग व्यय करता है तो इसकी बचत है। तो माना संपूर्ण आय उसकी 1 है और बचत कितनी करता है, व्यय करता है 3/5। तो बचत कितना हो गया, ये आपका 1 ऋण 3/5। तो 1/1 करके 5 से ऊपर नीचे गुणा करें, कोई मान में परिवर्तन नहीं। तो 5/5 ऋण 3/5 अर्थात 2/5 को वो क्या करता है, वह बचत करता है। तो 2/5 को भिन्न को आप प्रतिशत में बदल देंगे तो ये 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 20 बार जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 40%, और सब विकल्प आपका क्या होगा, सब विकल्प आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34, 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान होगा। तो यहाँ जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b। तो 3b प्लस और माइनस ये कट जाएगा और आपका मान कितना आएगा 11a, जो कि पहला विकल्प आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35, 8x माइनस 3/3x इज इक्वल टू 2। तो ये प्रश्न आपका, इसका उत्तर जो होगा वह क्या होगा, वह 3/2 होगा। किसी धनराशि का 15% रुपए 45 है तो वह राशि होगी। मान लीजिए हमारा धनराशि x है, तो x गुणे 15/100 बराबर कितना हो जाएगा 45। तो 45/1 करके हम तिरछा गुणा करते हैं, तो x गुणे 15 बराबर 45 गुणे 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 45 गुणे 100/15, 15 3 बार जाएगा 45 में, तो आपका 3 गुणे 100 बराबर 300 रुपए आपका उत्तर आएगा, और तीसरा विकल्प क्या है, आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। एक वृत्ताकार बगीचे के चारों तरफ वृत्ताकार सड़क है। अगर बाहरी और भीतरी परिधियों में अंतर 44, मान लीजिए ये हमारा वृत्ताकार है और इसके चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार सड़क है, तो हमको ये मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले की मान लिया हमने r है और दूसरी की त्रिज्या r1 है। तो परिधियों का अंतर दिया है, परिधि कितना होता है 2πr माइनस 2πr1 बराबर आपका दिया है कितना 44। तो इस तरह आप 2π को कॉमन ले लेंगे, तो बटे
कितना हो जाए ब्रैकेट में r माइनस R1 बराबर 44। तो यहाँ r माइनस R1 बराबर क्या हो जाएगा 44 बटे 2 पाई। तो इसका मान आप करेंगे हल करेंगे तो ये 44 बटे 2 गुणे 22 बटे 7 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा 44 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। तो 22 दूना 44, 2 2 से कट गया, तो आपका उत्तर कितना आया 7 मीटर और आपका दूसरा विकल्प उत्तर होगा। अब आपका प्रश्न है 11x प्लस 24 बराबर 46 किस प्रकार हल करेंगे। तो ये आपका जो प्रश्न है तो 11x प्लस 24 बराबर 46, तो 11x बराबर इसको दाईं तरफ पक्षांतरित करेंगे, चिन्ह परिवर्तित होगा 46 ऋण 24। तो 11x बराबर कितना आ गया, ये आपका आ गया 22। तो x बराबर 22 बटे 11 बराबर 2, आपका x का मान कितना आया 2 आया। अगला प्रश्न आपका है 3 की पावर 4 और होल की पावर 4 गुणे 9 की पावर 6 भागे 27 की पावर 7 और 3 की पावर 9। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि ये आपका 3 का पावर 4 की पावर 4 गुणे 9 की पावर 6 भागे बटे के नीचे 27 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 9। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 3 की पावर 4 गुणे 4 और यहाँ इसको हम और सरल कर देंगे तो गुणे 3 की पावर 2 और पूरे की पावर 6 और नीचे 3 की पावर 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 9। इसको और सरल आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 4 गुणे 4 यानी 3 की पावर 16 गुणे, अब ये 6 से 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12 बटे 7 तिरिक 21 होगा, तो 3 की पावर 21 गुणे 3 की पावर 9 और ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा। तो अब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये 16 और 12 कितना हो गया 28, तो 3 की पावर 28 बटे ये 21 और 9 30, 3 की पावर 30। तो इस तरह हम इसको आगे चल के माइनस भी करते हैं, घटा देते हैं। जैसे 28 और 30 ये कटने का है तो इसको इतनी बार गुणा करेंगे तो यहाँ आपका आएगा कितना कटने के बाद 1 बटे 3 की पावर 2, अर्थात आपका मान कितना आएगा 1 बटे 9 और यही आपका उत्तर होगा। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो यहाँ हम ये मानते हैं कि पंक्तियों और पौधों की संख्या क्या है बराबर, जो दिया गया है आपका कि उतने ही पौधे लगे हैं जितना बगीचे में कुल पंक्तियां, यानी पंक्ति की संख्या बराबर पौधे, यानी एक पंक्ति में पौधे की संख्या, ये दोनों हमारे बराबर हैं। तो माना प्रत्येक पंक्ति में x पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में x पौधे लगे हैं, तो उस हिसाब से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x गुणे x बराबर 2025। तो आपका x स्क्वायर बराबर 2025, तो x का मान हो जाएगा अंडर रूट 2025 और 2025 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान आएगा कितना 45। तो इस तरह प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं 45 पौधे लगे हुए हैं।
दो संख्याओं का अंतर 48 है। इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल भागफल 5 है और शेषफल कितना है? 0 है। तो दोनों संख्याएं आप ज्ञात कीजिए। तो माना हमने कि पहली अर्थात छोटी संख्या कितनी है? छोटी संख्या x है। तो दूसरी संख्या उससे कितना? 48 का अंतर है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 48। तो यहां प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 0 आता है। यानी x प्लस 48 बड़ी संख्या में छोटी संख्या x से भाग देते हैं तो भागफल 5। तो अब इस समीकरण को हल करना है। 5/1 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 48 बराबर 5x। तो यहाँ x को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 48 बराबर 5x ऋण x, तो ये आ गया 4x बराबर 48। तो x बराबर 48/4 अर्थात 12 जो है वो x का मान आया। तो छोटी संख्या तो हमें मिल गई कितना? 12। और बड़ी संख्या क्या होगी? वह 48 धन 12 अर्थात 60। तो दोनों संख्याएं 12 और 60 हैं। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग जानते हैं ये सीधे सीधे सूत्र पर आधारित है। क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये सूत्र पर ही सीधे आपका प्रश्न है। तो ये हो जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ एक्स वाई प्लस जेड दिया है, इसका मान दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसका मान दिया है। तो हम सीधे सीधे मान रख देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 12, यानी 12 का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64। तो ये हो गया 64। और इसमें क्या करते हैं, सब में 2 कॉमन है, हमने 2 को कॉमन ले लिया तो आया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब 64 को पक्षांतरित करते हैं, ये 12 का वर्ग कितना होगा? 144 माइनस 64 बराबर 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब इसमें से इसको आप घटा देंगे तो 4 में से 4 गए 0, यहाँ 4 से घटेगा नहीं, 14 में से 6 आपका जाएगा 80 बराबर 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 80/2 अर्थात इसका मान कितना आएगा? इसका मान 40 आएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 28 सेमी और 12 सेमी है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, सीधे सीधे सूत्र पर है कि इसका जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का वह क्या है? 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 और दोनों विकर्ण 28 और 12 दिए गए हैं तो 28 गुणे 12। तो ये आप इसको काट दीजिए तो ये आपका आया 14 अर्थात 14 गुणे 12। और 14 और 12 का जब आप गुणा करेंगे तो आप सीधे इसका कर दीजिए, 12 को 4 बार ले जाएंगे तो 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4
16,168 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। एक घन की कोण 12 सेमी है, तो उसका आयतन, तो घन का आयतन हम जानते हैं, इसका सीधा सीधा सूत्र है क्या, अगर a है तो a की पावर 3, तो अब a का मान कितना है 12, तो 12 की पावर 3। अब इसको 12 गुणे 12 गुणे 12, तो अब इसका गुणा कर लेंगे, और जब इसका हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, मैं सीधे आपको उत्तर दे रहा हूं, ये उत्तर आएगा 1728 घन सेंटीमीटर। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेमी है, उसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका भी सूत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि √3/4 भुजा का वर्ग, और यहां भुजा आपको 5 दिया गया है, तो इसका मान आप रख दीजिए √3/4 गुणे 5 गुणे 5। तो इस तरह आपका जो मान आएगा, जब इसको आप हल करेंगे तो ये आपका 25/4 √3, अब 4 से 25 में भाग दे सकते हैं, तो 4 का ले जाएंगे तो 6 बार जाएगा, 1 आया, 4 दूनी 8, फिर 4, तो 6.25 √3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। चित्र में ABCD वर्ग है, वर्ग की भुजा कितना है 7 सेमी, तो वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि, विधि नहीं बल्कि क्या, वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। तो जब वर्ग की भुजा कितना है, कोई भी एक भुजा लेंगे तो ये वृत्त का क्या होगा, ये वृत्त का व्यास होगा, ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है, और परिधि का हम सूत्र सीधे सीधे हल कर सकते हैं कि परिधि का सूत्र होता है πd, d यहाँ क्या है, डायमीटर व्यास, या इसी को हम लिखते हैं 2πr, क्योंकि 2r d के इक्विवेलेंट है, तो सीधे सीधे हम मान रख देते हैं 22/7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, और आपका उत्तर आया कितना, 22 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी परिधि होगी। एक आयताकार बगीचा के बाहर एवं अंदर तथा लंबाई चौड़ाई के समानांतर मार्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। एक समांतर बगीचा 70, अब यहाँ जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करने का है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका चित्र बना हुआ है, तो इसमें हम पूरे किसका, बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, और सड़क को निकालने के बाद जो बगीचे का क्षेत्र बचता है उसको निकाल के, और दोनों के मध्य यानी इसका क्षेत्रफल मान लीजिए y है, बगीचे का पूरे का क्षेत्रफल a है और इसका a1 है, तो हम क्या करते हैं कि सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए a माइनस a1 कर देते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें सड़क का क्षेत्रफल मिल जाता है। ये तो पहले खंड का प्रश्न का उत्तर। अब है कि एक समांतर बगीचा 70 मीटर और 40 मीटर चौड़ा, इसके अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग का क्षेत्रफल मालूम करना है। तो यहाँ देखिए 70 मीटर संपूर्ण बगीचे का क्षेत्रफल है, तो 70 मीटर की बात करते हैं, तो जब हम बगीचे सड़क को छोड़ने के बाद शेष बगीचे का हम लंबाई देखेंगे तो 2 मीटर इधर छूटा, 2 मीटर इधर, यानी अंदर की लंबाई 66 मीटर बची। उसी तरह इधर भी हम देखेंगे तो 2 मीटर इधर छूटेगा, 2 इधर छूटेगा, तो ये क्षेत्रफल आपका इधर भी 4 कम हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। तो मार्ग सहित पहले हम निकालें, फिर मार्ग रहित की बात करें। तो यहाँ जब हम मार्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होगा, तो हम उसी दोनों क्षेत्रफल से क्या करेंगे, हम उसका अंतर कर देंगे। जैसे यहाँ a माइनस a1 की बात हमने की,
तो एक मतलब है बाग का क्षेत्रफल, तो वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये कितना हो गया 2800 वर्ग मीटर। ये तो हमारा आ गया किसका, ए का मान, यानी बगीचे का क्षेत्रफल। अब मार्ग रहित बगीचे का क्षेत्रफल A1 को ज्ञात करना है, तो A1 को ज्ञात करने के लिए 66 और 36 का हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 66 गुणे 36, तो इसको आप गुणा करेंगे तो ये मान आपका आ जाएगा 2376 वर्ग मीटर। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस A1 कर देंगे, तो ये आ गया आपका कितना 2800 माइनस 2376। अब इसको आप घटा देंगे तो यहाँ आपका कितना आएगा, 0 यानी 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9 में से 7 गए 2, और यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका 7 बचा, तो 7 में से 3 गए 4, 2 में से 2 0, तो इतना यानी 424 वर्ग मीटर आपका रास्ते का क्षेत्रफल होगा। 50 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े बगीचे के बीच में लंबाई और चौड़ाई के समांतर 2.5 मीटर चौड़े दो मार्ग हैं। 9.5 वर्ग मीटर की दर से बजरी बिछवाने का व्यय क्या होगा, वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले लंबाई के समांतर अगर हम मार्ग की बात करते हैं तो यहाँ 50, हम ये जो सड़क हमारी आई लंबाई के समांतर, और फिर दूसरा किधर आता है आपके चौड़ाई के समांतर। लेकिन यहाँ एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये एक क्षेत्र ऐसा है, अगर हम इसको नाम दे दें ABCD, तो ABCD का क्षेत्रफल दोनों में आएगा। अगर हम देखते हैं कि लंबाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल, तो लंबाई कितनी है 50 और चौड़ाई कितनी है, अगर इस एरिया का क्षेत्रफल हम देख रहे हैं पूरा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 गुणे 2.5, तो 50 गुणे 2.5 को आप करेंगे तो 0, फिर 5 का 5 25, और 5 दूनी 10 2 12, और एक अंक के बाद दशमलव, यानी 125 वर्ग मीटर जो है ये हमारा लंबाई के समांतर हो गया। फिर हम चौड़ाई के समांतर जो है जो मार्ग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चौड़ाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 40 गुणे 2.5 बराबर ये आपका आ जाएगा 100 वर्ग मीटर। अब यहाँ जो बताया कि ABCD, यानी ABCD ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ABCD क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2.5 गुणे 2.5, और ये आपका आ जाएगा 6.25 वर्ग मीटर। तो अब ये दो बार आया है, तो हम इन दोनों को जोड़कर और 6.25 को क्या करते हैं, उसको हम घटा देते हैं। तो अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 225 वर्ग मीटर। तो अब 225 यानी सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 225 में से 6.25 को घटा देंगे, तो 625 में से इसको आप घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा। अब सीधे इसी से आप दशमलव के बाद ये आपका 0 0 होगा, इधर हासिल आएगा, तो 5 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 9 में से 2 गए 7 दशमलव, फिर यहाँ कितना बचा 4, तो 4 से 6 घटेगा नहीं, फिर इधर से लिया तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 14, और यहाँ आपका 6 घटेगा तो 8, और यहाँ आपका बचा कितना 21,
तो वो पूरा का पूरा आपका उत्तर आया, यानी 218.75 वर्ग मीटर ये क्या आया, शुद्ध रास्ते का क्षेत्रफल। अब व्यय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यय ज्ञात करने के लिए रास्ते का क्षेत्रफल में सॉरी हम व्यय दर कितना दिया गया है 9.5, तो 9.5 से गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही आपका क्या होगा, वही उत्तर होगा। समीकरण 4x प्लस 3x इज इक्वल टू -6x -18 को हल करना है। तो ये समीकरण आपका क्या है, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू -6x -18। तो 6x को इधर कर दिया और 3 को इधर पक्षांतरित किया, तो ये आपका आ गया 4x प्लस, इधर आया तो कितना हो गया, प्लस 6x बराबर -18, और ये प्लस है तो यहां जाएगा माइनस, तो इस तरह 10x बराबर आपका कितना आ गया, -21। तो x बराबर -21/10, ये आपका क्या होगा, यही आपका उत्तर होगा। तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात करना है। तो क्रमागत संख्याओं के लिए हम जानते हैं कि उसमें चूंकि सम और विषम की बात नहीं किया है, सीधे सीधे, तो मान लीजिए पहली संख्या हमारी x है, दूसरी x+1 और तीसरी x+2। तो इन तीनों का योग क्या है, 87 है। तो ये हो जाएगा x+1 प्लस x+2 बराबर 87। तो यहाँ 1 2 3 यानी 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 87, 87। तो 3 को पक्षांतरित कर देंगे तो 3x बराबर 87 - 3, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 84। तो x बराबर 84/3, तो इसको 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 में 8 बार जाएगा, 3 8 24, यानी x का मान कितना आएगा, x का मान आपका 28 आएगा। तो यहाँ प्रश्न x पहली संख्या आई है और प्रश्न में पूछा क्या है, द्वितीय। तो द्वितीय का मान कितना है, x+1। तो द्वितीय क्रमागत संख्या क्या होगी, वह x+1 है। तो 28 धन 1 बराबर 29, ये आपका उत्तर होगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों के मंगल भविष्य और परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।